नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के करीब 2 साल बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने 40 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिसमें 11 जिलाध्यक्ष रिपीट किए गए हैं, यानी जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उनका परफॉर्मेंस खराब रहा था, बावजूद इनके उन्हें रिपीट किया गया है। इस तरह से 30 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन 40 में से सिर्फ 12% के आसपास ही 5 महिलाओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही यहाँ यह भी समझना होगा, इन आंकड़ों से अलग गुटबाजी इस बार भी हावी रही। भूपेश बघेल में वो पहली वाली बात नहीं रही कि उनका ही वर्चस्व चलता रहे, लेकिन इस बार भी चली तो भूपेश बघेल की ही, क्योंकि सबसे ज्यादा भूपेश बघेल के समर्थक ही जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। 41 नए जिलाध्यक्षों में से 15 भूपेश समर्थक, 8 दीपक बैज समर्थक, डॉक्टर चरणदास महंत के समर्थन से 6 जिलाध्यक्ष और टीएस सिंहदेव बाबा के समर्थन वाले 5 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से संतुलन साधने की कोशिश की गई, उसके बावजूद यहां गुटबाजी हावी रही। खुलकर जिलाध्यक्ष कैमरे के सामने कह रहे हैं। एक नए जिलाध्यक्ष ने तो साफ तौर पर स्वीकार किया, हाँ गुटबाजी है, लेकिन थोड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज में वो उत्तर दे रहे थे। देवेंद्र यादव के समर्थक हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत के भी करीबी हैं। भूपेश बघेल उन्हें बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो बन गए। इस तरह से भूपेश बघेल की वहां भी पराजय हुई। उन नए बने जिलाध्यक्ष की बातों को मैं आगे सुनाऊंगा। फिलहाल इस सूची पर आप गौर करें। यह है वो नए जिलाध्यक्षों की पूरी सूची। 41 नाम है। छत्तीसगढ़ के ये सभी जिला अध्यक्षों को काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जैसे हालात हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, यहाँ 11 जिला अध्यक्ष जो रिपीट किए गए हैं, उनमें सुशील मौर्य जगदलपुर से, सुमित्रा धीरतलहरे बलौदाबाजार से, चंद्रेश कुमार हिरवानी बालोद से, ताराचंद देवांगन बिलाईगढ़ सारंगढ़ से, घनश्याम वर्मा मुंगेली से, नागेंद्र नेगी रायगढ़ ग्रामीण से, प्रेम शंकर शुक्ला बस्तर ग्रामीण, बालकृष्ण पाठक सरगुजा, राकेश ठाकुर दुर्ग, आशीष छाबड़ा बेमेतरा और मुकेश चंद्राकर भिलाई। ये वो नाम है जिन्हें दोबारा मौका दिया गया, यानी ये मान लिया गया कि इनका काम बहुत अच्छा था। सामान्य जानकारों को तो ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी है और मौजूदा हालात में जब उसका कोई हल भी नजर नहीं आ रहा है, तो एक रास्ता निकाला गया कि सबको साध लिया जाए, सबकी पसंद के जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के माथे पर भी बल पड़ गया। जमीनी हकीकत जब उन्होंने पार्टी आला कमान को बताई, तो 4 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, अलग अलग बैठक की गई। 23 अक्टूबर की तारीख को संगठन सृजन अभियान के नाम पर एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई वरिष्ठ नेता उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन पार्टी आलाकमान यानी गांधी परिवार अच्छी तरह से जानता था कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ इतना आसान नहीं है, इसलिए दिल्ली तो इन 4 नेताओं को बुला लिया गया, लेकिन बैठक अलग अलग 1 to 1 की गई। पहले चरण में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से 1 to 1 चर्चा हुई। दूसरे चरण में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से बातचीत हुई। इन बैठकों के बाद राहुल गांधी से मुलाकात करवाई गई, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगाई गई। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस के नेताओं के पसंद के जिलाध्यक्ष बनाए गए। लेकिन ऐसी नियुक्तियों के बावजूद भी भूपेश बघेल खुश नहीं हैं। हालांकि उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अब वो पहली वाली बात नहीं रही, जहां भूपेश बघेल समर्थक 15 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि उनके चीर प्रतिद्वंदी रहे टीएस सिंहदेव के कोटे से सिर्फ 5 ही जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी भूपेश बघेल के मुकाबले 1/3 जिलाध्यक्ष ही टीएस सिंहदेव के पसंद के बनाए गए हैं। भूपेश बघेल वैसे तो रहते तो भिलाई में हैं, पाटन से निर्वाचित होते हैं, इसलिए पार्टी आला कमान ने उनकी पसंद का खास ख्याल रखा गया है। इसमें भिलाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को रिपीट किया गया है। इन्हें तो भूपेश बघेल ने अपनी मर्जी से विधानसभा की टिकट भी दिलाई थी और अच्छे खासे वोटों से हारने के बावजूद मुकेश चंद्राकर को दोबारा से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे हालात दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण से रहे। दुर्ग शहर से धीरज बाकलीवाल जो कि महापौर रहे, उनकी जगह अरुण वोरा खुद जिलाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन भूपेश बघेल ने धीरज बाकलीवाल को अरुण वोरा से अलग करते हुए अपनी पसंद का जिलाध्यक्ष बना दिया।
अरुण वोरा ने भी उस पर आखिरकार सहमति दे दी। इसी तरह राकेश ठाकुर जो कि दुर्ग ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भूपेश बघेल के बेहद खासम खास हैं। लेकिन बिलासपुर के मामले में भूपेश बघेल की एक नहीं चली। वहां देवेंद्र यादव जो कि भिलाई से विधायक हैं, उन्हें लोकसभा की टिकट दी गई थी। राहुल गांधी के बेहद करीबी हो चुके हैं। आज की तारीख में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बलौदा बाजार में जो एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी हुई थी, उसके प्रमुख आरोपी के रूप में देवेंद्र यादव 6 महीने तक जेल में थे। उनके जेल में रहने के दौरान ही राहुल गांधी ने अपनी पसंद से उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया, बिलासपुर से लोकसभा की टिकट दिलाई। इस तरह से देवेंद्र यादव का एआईसीसी का सचिव बनना भूपेश बघेल को नागवार लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से देवेंद्र यादव जो कभी भूपेश बघेल के करीबी होते थे, आज उन्होंने अपना एक अलग वजूद बनाने की जो एक सफल कोशिश की, उसके बाद भूपेश बघेल के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बिलासपुर से भूपेश बघेल अपने करीबी दिलीप लहरिया को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे। ऐसा माना जा रहा था कि लगभग उनका नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन दिलीप लहरिया का नाम कटवाने के लिए डॉक्टर चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव ने हाथ मिला लिया या उनका साथ देवेंद्र यादव ने दिया। और इस तरह से बिलासपुर के 40 साल के कांग्रेस के युवा नेता सुधांशु मिश्रा का नाम फाइनल हो गया। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष बनने के बाद सुधांशु मिश्रा ने गुटबाजी के बारे में जो बातें कही, चंद सेकंड में एक एक शब्द उनके गौर करें। आप लोगों को महसूस होती है गुटबाजी होती नहीं है। गुटबाजी क्या है? देखिए, राजनीति में सारे लोग राजनीति करते हैं, सबका एक अपना समूह होता है। गुटबाजी का मतलब कतई ये नहीं होता कि कोई आपके साथ है या नहीं। गुटबाजी का मतलब ये हो सकता था कि यदि विचारधारा अलग है, जो हमारी बिल्कुल भी नहीं है, हम सब एक हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी को ध्यान में रखते हुए एआईसीसी ने पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को छत्तीसगढ़ भेजा था। लेकिन जमीनी हालात की जो रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को उमंग सिंगार ने दी, तो उसके बाद कांग्रेस के सभी रणनीतिकारों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ में जब तक भूपेश बघेल की चलती रहेगी तब तक गुटबाजी इसी तरह हावी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक अच्छा अनुकूल वातावरण है। शायद यही कारण रहा होगा कि सोशल मीडिया में अब लोग खुलकर लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूपेश बघेल को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप सोचिए, जिस शराब घोटाले मामले में भूपेश बघेल का इकलौता बेटा चेतन बघेल जेल में है, उनके करीबी मंत्री कवासी लखमा जेल में है, उसी शराब घोटाले में जिसमें भूपेश बघेल की सहमति थी। भूपेश बघेल वैसे तो महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं। एफआईआर में सीबीआई और ईओडब्ल्यू ने उनका नाम लिखा है। घर में छापेमारी पड़ती रही। कई मौकों पर भूपेश बघेल सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदर खाने जो कुछ चल रहा है, वो जो नए जिलाध्यक्षों की सूची आई है, उससे साफ तौर से स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल अभी भी हावी हैं, प्रभावी हैं। लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा, जब तक भूपेश बघेल इस तरह से हावी और प्रभावी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात अनुकूल रहेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि भूपेश बघेल की जो छवि है, आम जनता ने पूरी तरह अस्वीकार कर दी है। राजनीति में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लगातार अंदर खाने की बातें बताते हैं और बारंबार आपसे आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आएँ। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो बुरे लोग सिस्टम में काबिज रहेंगे। खासकर राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला कैसे होगा, इस पर चिंतन करें, मनन करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।